तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी देने वाले स्रोत नंबर 2 की, जो कि ऐतिहासिक ग्रंथ है। कौन सा? हमारा ऐतिहासिक ग्रंथ। चलिए शुरू करते हैं। वे रचनाएं जो अतीत की घटनाओं, व्यक्तियों और संस्कृतियों का वर्णन करती हैं। ऐसी घटनाएं जो अतीत के बारे में बताती हों। अतीत यानी कि जो बीता हुआ समय होता है। व्यक्तियों के, उस टाइम के व्यक्ति किस प्रकार के थे, क्या संस्कृति रही, इन सब का वर्णन मिलता है। तो इसमें वे ग्रंथ शामिल होते हैं जो इतिहास के बारे में जानकारी देते हैं। जैसे कि पहला हमारा आता है स्मृति ग्रंथ। कौन सा आता है? स्मृति ग्रंथ। ये दो प्रकार की होती है। पहली हमारी है मनुस्मृति। मनुस्मृति, इसको प्राचीन स्मृति ग्रंथ माना जाता है। मनुस्मृति को प्राचीन यानी कि पुराना पुराना स्मृति ग्रंथ माना जाता है। ये जो है शुंग वंश से संबंधित है। मनुस्मृति शुंग वंश से संबंधित है। दूसरे नंबर पर आती है नारद स्मृति। क्या आती है? दूसरे नंबर पर नारद स्मृति। ये जो है गुप्त वंश से संबंधित है, नारद स्मृति। दूसरा आता है हमारा जातक ग्रंथ। ग्रंथ का मतलब हम पहले भी बता चुके हैं पिछले लेक्चर में। ग्रंथ का मतलब होता है बुक। तो जातक ग्रंथ या पुस्तक कह सकते हैं। इसमें महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी वर्णित है, यानी कि महात्मा बुद्ध के जन्म से पहले की कहानी लिखी हुई है। ये जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है। जातक ग्रंथ बौद्ध धर्म दो शाखा में विभक्त है, यानी कि बटा हुआ है। एक तो आता है महायान, दूसरा हीनयान। हीनयान की जो एक ग्रंथ है, यानी कि पुस्तक है, जिसको बोला जाता है कथा वस्तु। इसमें जो है महात्मा बुद्ध के जीवन के बारे में मिलता है। तीसरे नंबर पर आता है हमारा आगम ग्रंथ। कौन सा ग्रंथ? आगम। इसमें 24वें और अंतिम तीर्थंकर जो है महावीर स्वामी, उनके जीवन के बारे में मिलता है। ये जो है जैन धर्म से संबंधित है। जैन धर्म को दो भागों में बांटा गया है। पहला नंबर आता है श्वेतांबर, यानी कि श्वेत अंबर, तो जिसका मतलब होता है सफेद कपड़े पहनने वाला। सफेद कपड़े पहनने वाला। दूसरे नंबर पर आता है हमारा दिगंबर। इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है दिशाओं का वस्त्र, या कह सकते हैं दिशाओं से ढका हुआ। इसका मतलब है कि जो दिशाओं को अपना ही वस्त्र मानते हैं, यानी कि कपड़े मानते हैं, इसलिए वे वस्त्र नहीं पहनते, नग्न अवस्था में रहते हैं, उसको दिगंबर कहा जाता है। पॉइंट नंबर चौथा आता है हमारा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चौथा है हमारा राजतरंगिणी ग्रंथ। तो ये जो कल्हाड़ द्वारा लिखित है, यानी कि रचित की गई है या लिखित की गई है, जो कि एक संस्कृत ग्रंथ है। तो राजतरंगिणी का जो शाब्दिक अर्थ होता है राजाओं की नदी, या कह सकते हैं राजाओं का इतिहास, या हम कह सकते हैं समय प्रवाह। राजतरंगिणी में कश्मीर का इतिहास वर्णित है, जो महाभारत काल से आरंभ होता है, यानी कि शुरुआत होती है महाभारत काल से। इस पुस्तक के अनुसार कश्मीर का नाम जो रहा था कश्यप मेरु रहा था, जो ब्रह्मा के पुत्र ऋषि मरीचि के पुत्र थे। कौन? कश्यप मेरु। पांचवा आता है हमारा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, इससे ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है, अर्थशास्त्र। 5 नंबर पर आता है अर्थशास्त्र। इसके लेखक जो है चाणक्य, कह सकते हैं कौटिल्य या विष्णुगुप्त। ये तीनों नाम एक ही व्यक्ति के हैं, जिसने की अर्थशास्त्र एक पुस्तक लिखी थी। जो ये अर्थशास्त्र है वो राजनीति से संबंधित है। ये ग्रंथ जो है हमारा किससे संबंधित है? राजनीति से। इससे मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार के पीएम थे, यानी कि प्रधानमंत्री थे। तो एक लेखक है मैकियावेली, इनकी पुस्तक है द प्रिंस। इसकी जो तुलना की गई है अर्थशास्त्र से की जाती है, यानी कि चाणक्य द्वारा जो लिखित अर्थशास्त्र ग्रंथ है इससे कंपेयर किया जाता है। किसका? जो द प्रिंस एक पुस्तक है। नंबर 6 पे आता है हमारा चचनामा। कौन सा ग्रंथ आता है? चचनामा। यह पुस्तक कह सकते हैं। इसके लेखक जो है अली अहमद हैं, और इस पुस्तक में भारत पर अरब का आक्रमण और सिंध
यानी कि किस टाइम यानी कि किस समय पर अरबों का आक्रमण हुआ और सिंध विजय किस प्रकार हुई, ये चचनामा में देखने को मिलता है। नंबर 7 पर आता है अष्टाध्यायी। संस्कृत भाषा व्याकरण। संस्कृत भाषा व्याकरण की जो प्रथम पुस्तक है, ये हमारी संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक है, फर्स्ट पुस्तक है, जो कि इसके लेखक है पाणिनि। कौन लेखक है? पाणिनि। इससे मौर्य के पहले का इतिहास, यानी कि जो मौर्य वंश था उससे पहले का इतिहास, ये कह सकते हैं मौर्य युगीन राजनीति की अवस्था की जानकारी प्राप्त होती है अष्टाध्यायी से। 8वें नंबर पर आता है हमारा गार्गी संहिता। 8वें नंबर पर आता है हमारा गार्गी संहिता। इसके जो लेखक हैं कात्यायन है। ये एक ज्योतिष ग्रंथ है। कैसा ग्रंथ है गार्गी संहिता? ज्योतिष ग्रंथ। फिर भी इसमें भारत पर होने वाला जो यवन आक्रमण था उसका लेख देखने को मिलता है। इसमें गार्गी संहिता में। लास्ट आता है हमारा नवा महाभाष्य। इसके जो लेखक हैं पतंजलि हैं। इसके लेखक कौन है? पतंजलि। और इससे शुंगों के इतिहास का पता चलता है। महाभाष्य ग्रंथ से या पुस्तक से कह सकते हैं शुंगों का इतिहास का पता चलता है। उम्मीद है ये लेक्चर आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।